नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज के कुछ खास प्रश्नों की चर्चा करने से पहले आप सभी पीतम्बरा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और शेयर कर दें ताकि आपको सभी को नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास में क्या कुछ खास होने वाला है प्रश्नों की तरफ। पहला क्वेश्चन, CBSE के द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि एक सशक्त साधन है। इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके अनुसार, बताइए। रोज़मर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने में। दूसरा, अनेकता में एकता के संकल्पना का प्रचार प्रसार करने में। तीसरा, सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाने में। चौथा, शिक्षकों के भार को हल्का करने में। आंसर, जिन भाई बहनों का आंसर तीसरा आ रहा है एकदम सही है। देखिए, जब ये CBSE द्वारा समूह परियोजना, समूह में क्या होता है, काफ़ी कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ बच्चों को इकट्ठा कर दिया जाता है, तो उनसे भागीदारी, सामाजिक भागीदारी बनती है। ठीक है ना, इसलिए आंसर तीसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी रहेगी? मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस या मेरा विद्यालय? जी, आंसर आ गए होंगे, बिल्कुल सही है आंसर आपका, जिनका आ रहा है मेरा परिवार। देखिए क्या होता है, नर्सरी की शुरुआत बिल्कुल प्रारंभिक स्टेज है और बच्चा केवल उस समय परिवार को ही ज़्यादा अच्छी ढंग से परिचित होता है, ना कि अपने मित्र से, पड़ोस से या विद्यालय से। इसलिए उसकी जो चर्चा है शुरुआत करनी चाहिए मेरे परिवार से, इसलिए आंसर सही होगा पहला वाला। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये थर्ड वाला, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। सामाजिकरण से तात्पर्य क्या है? सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। दूसरा, अपने सामाजिक मानदंड बनाना। तीसरा, समाज में बड़ों का सम्मान करना। चौथा, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना। तो आंसर क्या होना चाहिए थर्ड का? जी, थर्ड का आंसर, इनका आंसर आ रहा 4, बिल्कुल सही है। थर्ड का आंसर 4 वाला एकदम राइट आंसर है आपका। देखिए, सामाजिकरण से मतलब क्या है? सामाजिकरण से मतलब सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन जो कर लेता है वही सामाजिकरण है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि मानदंड तो अपना लिए लेकिन उसके अनुसार चल ही नहीं पा रहे हो। मानदंड को सदैव अनुपालन करना एक नहीं, लेकिन अनुकूलन भी तो होना, सदैव अनुपालन तो करें लेकिन अनुकूलित ही नहीं हो पा रहे तो प्रॉब्लम आएगी इसकी। समाज में बड़ों का सम्मान करना, सम्मान तो करेंगे, सम्मान करने से थोड़ी सामाजिकरण हो जाएगा। अपन को स्वयं भी तो समाज के अनुसार समायोजन करके ढलना पड़ेगा ना, इसलिए आंसर चौथा वाला एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, छोटे विद्यार्थियों, एक मिनट, आपको शायद अब समझ में आ रहा होगा। देखिए, छोटे विद्यार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे क्या हो सके, शिक्षक कक्ष में बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। दूसरा, वे एक दूसरे के प्रश्नों का उत्तर सीख सकें। तीसरा, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके। चौथा, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। बताइए आंसर क्या होना चाहिए? चौथे का आंसर बता दीजिए। जी, क्या आंसर आ रहा है आपका चौथे का? जिनका आंसर चौथा वाला आ रहा है वो सही है। चौथे वाला आंसर एकदम सही हो जाएगा, ये वाला, ये आंसर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये 2011 में आया हुआ था, ठीक है ना, TET में। आचार व्यवहार किसका एक मिश्रण है? किसका एक मिश्रण है, बताइए, किसका एक मिश्रण है? महत्वाकांक्षा और उत्सुकता। दूसरा, रुचि और आशावाद। तीसरा, निश्चितता एवं नियंत्रण। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर पाँचवें का। जी, आपका आ रहा चौथा, बहुत बढ़िया है, जिनका चौथा आ रहा है एकदम सही है। चौथा आंसर एकदम सही है, इनमें से कोई नहीं, इसे आंसर ये सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, जी, अगला क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको, देखिए दिखाई दे रहा है, हाँ जी। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है? सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शारीरिक और अपशिष्ट पदार्थ का नियमित रूप से बाहर निकालना, या फिर सन्निहित, सन्निहाय या संगति की आवश्यकता। बताइए, सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के साथ संबंधित नहीं है, बताइए। बहुत ईजी है जी, आ गया, बहुत बढ़िया है, तीसरा नंबर, ये वाला आंसर सही हो जाएगा इसका, इसके अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों ठीक है या उचित है? उन्हें शारीरिक रूप से सक्षम बनाता है,
यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बताने में सहायक होगा, यह सहयोग और शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। 7वें नंबर का चौथा जिनका आ रहा है वो सही है। आपका चौथे नंबर का एकदम सही आ रहा है, ये चौथे नंबर का एकदम सही है। यह सहयोग और शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, ये वाला सही है एकदम। सामाजिकता का भी विकास होगा जब साथ में बच्चे खेलेंगे तो। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा प्राय अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है, आप क्या करेंगे? आप बच्चे को सज़ा देंगे? देखिए, सज़ा देना कोई बात नहीं होती है, सज़ा देना कोई भी बात नहीं होती है, सज़ा तो देंगे ही नहीं, है ना। आप बच्चे को विद्यालय से निकाल देंगे, ये भी कोई बात नहीं होती है। आप कारण का पता लगाने का प्रयास करेंगे, उन्हें परामर्श देंगे, या उसके माता पिता से देखो, माता पिता से करने से क्या होगा, इसलिए आंसर होगा आप कारण का पता लगाएंगे और फिर उसके बाद उसे परामर्श देंगे, इसलिए 8 नंबर का तीसरा वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, इसको क्या कहा जाता है? सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम, आकस्मिक अधिगम। हाँ, क्या होना चाहिए जी? 9वें नंबर का जी पहला वाला वो सही है, सामाजिक अधिगम होगा, क्योंकि समाज को देख कर सीख रहा है वो बच्चा। ठीक है, प्रयोग करके थोड़ी सीख रहा है वो, ना अनुबंधन है कोई, ना अचानक सीख रहा है वो, देख कर अनुकरण करके, इसलिए सामाजिक अधिगम सही हो जाएगा आंसर इसका। 6 से 10 साल की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ कर देते हैं, किस चीज़ में रुचि लेना प्रारंभ करते हैं? धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में, विद्यालय में, बताइए। 10 नंबर का देखिए, धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं होता है इस समय, 6 से 10 साल तक वो नहीं जानता क्या होता है धर्म। मानव शरीर में नहीं, यौन संबंधों में तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि विद्यालय में वो रुचि लेना प्रारंभ कर देता है, इसलिए आंसर हो जाएगा चौथा। अगला क्वेश्चन, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं, किसमें सीखते हैं? परिवार में, विद्यालय से, श्रेष्ठ जनों से, इन सभी से, बताइए। 11 नंबर, चौथा नंबर जिनका जिनका भी क्वेश्चन या आंसर आ रहा है चौथा बिल्कुल सही है, ये वाला सॉरी 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 1 मिनट, हाँ चौथा ही आंसर सही है, ये वाला चौथा नंबर का सही हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आंसर सही हो जाएगा, चौथा नंबर एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय बच्चों को अपने परिवार, जाति, आस पड़ोस से अर्जित किस दृश्य प्रवृत्ति को दूर करना सामाजिकरण कहलाता है? संकीर्णता, अंधविश्वास, कुरीतियाँ, सभी। तो आप बहुत इजी है आंसर है ये सभी, क्योंकि ये सारी की सारी गतिविधियाँ ठीक नहीं है, इसलिए सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बच्चे के समाजीकरण में अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए अध्यापक की भूमिका? उस उसे बालक के अनुचित व्यवहार को रोकना चाहिए, उसे बालक के साथ भेदभाव रहित व्यवहार करना चाहिए, उसे बच्चे की जाति, धर्म आदि की आलोचना नहीं करनी चाहिए, उपरोक्त में से सभी। 13 का जी फोर्थ वाला एकदम सही है, 13 का फोर्थ वाला एकदम सही है, आपका ये फोर्थ वाला एकदम सही है, राइट है जी, सभी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व है। समाजीकरण वातावरण का निर्माण, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके जी मेरे भाई बहनों जी, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आप, बताइए आंसर। समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व है, सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहन, समाजीकरण का वातावरण निर्माण, सांस्कृतिक कार्यों को प्रोत्साहन, या सभी, बताइए। 14 नंबर का क्या है आपका? आपका क्या आ रहा है? जिन भाई बहनों का चौथा आ रहा है एकदम सही है, ये शिक्षक का उत्तरदायित्व है वातावरण का निर्माण करे, समाजीकरण के, सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहन करे और सांस्कृतिक कार्यों को भी प्रोत्साहन दे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या एक बालक के चरित्र निर्माण में सहायक है? समाजीकरण, खाना, प्यास, या सभी? 15 नंबर का बताइए। पहला नंबर एकदम सही है, समाजीकरण एकदम सही है, चरित्र निर्माण में सहायक है ये समाजीकरण। अगला है, समाजीकरण की परिभाषाओं के आधार पर इनकी धारणा निम्नलिखित तथ्य प्रकट होता है, क्या होता है? 16 नंबर का क्या होना चाहिए जी? चौथा आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चौथा आंसर एकदम सही है आपका, ये सभी। देखिए, उस व्यक्ति द्वारा स्वीकृत, उसका योग्य सदस्य बनना,
है ना। यह व्यक्तियों की परस्पर अंतर क्रिया है, बिल्कुल सही है। यह क्रिया, इस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति समाज की मान्यताओं को सीखता है, इसलिए सभी आंसर एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालक का सामाजिक विकास कब से प्रारंभ होता है? 70 नंबर। जी, चौथा नंबर एकदम सही है। बालक का सामाजिक विकास प्रारंभिक बालावस्था से, किशोरावस्था से, वयस्क होने पर या जीवन के पहले वर्ष से। इसका आंसर हो जाएगा जीवन के पहले वर्ष से स्टार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे के सामाजिकरण होता है, बच्चे में सामाजिकरण कब होता है? पूर्व बालावस्था में, किशोरावस्था में, सभी में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जी, देखिए सामाजिकरण तो किसी भी अवस्था में हो सकता है, इसलिए आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है ना, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, सामाजिकरण किसी भी अवस्था में हो सकता है, इसलिए आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्यालय का बालक के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और चारित्रिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा है बालक के व्यावसायिक विचारों का प्रभाव पड़ता है। तीसरा है बालक के राजनीतिक विचारों पर प्रभाव पड़ता है। चौथा है सभी। 19 नंबर का, जी, सभी पर प्रभाव पड़ता है, एकदम सही है। यानी उसके मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विचारों पर प्रभाव पड़ता है, राजनीतिक विचारों पर भी प्रभाव पड़ता है, और इन सभी पर हो, इसलिए आंसर हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन, मुख्यतः वे विद्यालय बालकों के सामाजिकरण में असफल रहते हैं जो धर्म के आधार पर संचालित होते हैं, जाति विशेष के आधार पर संचालित होते हैं, भाषा विशेष के आधार, ये सभी हो जाएगा इसका आंसर। बिल्कुल सही है आपका, जिनका भी सभी आ रहा है बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका, ये सभी हो जाएगा। ठीक है ना, ये आंसर एकदम सभी आपका सही हो जाएगा, एकदम सही बोल रहा है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए पीताम्बर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, एवं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके आंसर्स कितने सही हुए हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।